हम भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, जैसा देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों ने किया है। उन्होंने उन सभी पत्तियों और फूलों का संरक्षण करने की कोशिश की है जिन्हें पवित्र माना जाता है। उन्हें पवित्र क्यों माना जाता है? किसी एक फूल को दूसरे से ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है? ये क्या बकवास है? क्या ये किसी तरह का पक्षपात है? देखिए, यहाँ पर अभी दो पेड़ हैं। ये फूल का पेड़ है और वो क्या है? वो पेड़ अक्सर सड़क के किनारों पर पाया जाता है। मैं नहीं जानता उसे लोग क्या कहते हैं। आपको समय बिताना चाहिए। इन सब चीजों के लिए आपको समय देना होगा। अगर आप इस पेड़ और उस पेड़ के साथ समय बिताते हैं, अगर आप ध्यानशील हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सहज ही इसकी ओर जाएंगे, उसकी ओर नहीं। ऐसा क्यों है? आखिरकार हर चीज धरती से उग रही है। नीम का पेड़, नीम का फल और आम एक ही मिट्टी से निकलते हैं, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अलग है ना? वही मिट्टी, वे यहीं एक दूसरे के पास ही उगे हैं, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो ये जीवन इस मिट्टी के साथ जो प्रक्रिया करता है और वो जीवन इसी मिट्टी के साथ जो प्रक्रिया करता है, वो अलग अलग होती है। अगर आप इसे एक अलग तरीके से देखना चाहें, तो एक कीड़े, एक कीट और आप में और एक दूसरे इंसान में क्या अंतर है? सब वही मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम जो इससे बनाते हैं वो अलग अलग है ना? तो हर समाज में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने तरीकों से समाज और लोगों को बराबर रखने की कोशिश की है। लोग अलग बन जाते हैं। कुछ खास तरह की प्रतिभा के लोग अलग दिखेंगे, कुछ खास तरह की काबिलियत के लोग अलग दिखेंगे। आप उन्हें दबा नहीं सकते, है ना? आप चाहे जो कर लें। कुछ लोग सबसे अलग होंगे, कुछ लोग साधारण से बने रहेंगे। ये हर हाल में होगा। This is bound to happen. Similarly, among other lives also it is true. ऐसे ही जीवन के दूसरे रूपों के लिए भी ये सच है। पेड़ों के साथ भी ऐसा ही है। तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, वो लगातार हर संभव तरीकों से सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि जब आप एक लंबी यात्रा पर हो और खासकर अगर वो इलाका आपके लिए अनजान हो, वो इलाका आपके लिए बिल्कुल नया हो, तब आप मार्ग में हर छोटे से छोटे सहारे का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप देखेंगे, अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास एक छोटी रस्सी है, आप वो रस्सी खोना नहीं चाहेंगे, आप उसे रखना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते वो छोटी रस्सी कब काम आ जाएगी। अगर आप शहर में हो तो आप उसे फेंक कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह के अनजान इलाके में हैं, तब आप रस्सी का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं फेंकना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल ये कैसे काम आएगा। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तब यही बात लागू हो रही है, क्योंकि ये एक अनजान इलाका है। लोगों ने हर उस छोटी चीज को पहचाना जो आपके लिए सहायक हो सके। So they did not leave even the. तो उन्होंने फूलों, फल और पत्तियों को भी नहीं छोड़ा, वो सभी चीजें जो आपकी सहायता कर सकें। So always it is said Vilva is dear to Shiva. तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है। उनके लिए सब कुछ एक है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं, जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं। ऐसे ही हमने कई चीजें पहचानी है। सिर्फ एक खास पत्ती ही नहीं, हमने कई चीजों को पहचाना है और सिर्फ वही चीजें अर्पित की जाती हैं, क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाती हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहाँ रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? Because this particular leaf has the highest capability. क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और It's for you to pick it up and go. आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए। ऐसी कई कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो मान लीजिए आप इसे आजमा सकें, आप ये प्रयोग कीजिए। ध्यान लिंगा में जाइए। मान लीजिए ये ऐसा जैविक सूती कपड़ा पहनकर वहाँ बैठिए, देखिए कैसा महसूस होता है। कच्चा रेशम पहनकर वहाँ बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। कोई नायलॉन कपड़ा पहनकर वहाँ बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। अपने चारों ओर प्लास्टिक लपेट कर वहाँ जाकर बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। किसी चीज पर विश्वास मत कीजिए, बस 3-3 दिन आप एक किस्म के कपड़े पहनकर वहाँ बैठिए और देखिए, अगर आप में थोड़ी संवेदनशीलता है तो आप फर्क जान जाएंगे, फिर आप स्वाभाविक रूप से सही चीज चुनेंगे। तो अहम चीज ये है कि जब आप वहाँ जाकर बैठे हैं, हर चीज जो आपके पास है वो ऊर्जा सोकर आपको पोषित करने में मददगार होनी चाहिए, यही मकसद है। तो विल्वा में ऐसी काबिलियत है, अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं, तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ये आपके साथ बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए, इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। तो लोगों ने इन चीजों को ध्यान देकर ध्यानमय स्थिति में पहचाना। इस जंगल में कई तरह के पेड़ हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये धरती पर दूसरा सबसे पुराना पहाड़ है और ये धरती के ट्रॉपिकल क्षेत्रों का सबसे पुराना पहाड़ है इस ग्रह के। तो वनस्पतियों की विविधता की दृष्टि से इस पश्चिमी घाट की कोई बराबरी नहीं। ये बस एक छोटी सी पट्टी है जो भीतर आ गई है, वरना ये समुद्र के किनारे किनारे ही है। पेड़ों और पत्तियों की इस पूरी विविधता में उन्होंने एक ही
पति क्यों चुनी? किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सके। आप ये भी आजमा सकते हैं, आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं, उन सबको लिंग के पास रखें और फिर उन सबको साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें। आप खुद ही अंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील हैं वे फर्क महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करके, अगर उनकी आंखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है। आप 10 अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें, उनको एक कपड़े में यूं बांध दें ताकि आप उन्हें देख न सकें कि कौन सी पत्ती है। आप उसे वहाँ रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। दूसरी चीजें हो सकता है मैं ना पहचान पाऊँ। आप विल्वा वहाँ रखिए, मैं बता दूंगा ये विल्वा है। उसके लिए आपको मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना रुद्राक्ष लीजिए और उसे पकड़िए, वो आपको बता देगा। वो आपसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, पता है। खालीपन आमतौर पर नेगेटिव, खालीपन का एक नकारात्मक संदर्भ होता है। हर कोई भरा हुआ होना चाहता है, कौन खाली रहना चाहता है? लेकिन इस पूर्णता की तलाश में ही लोगों ने खुद को बर्बाद कर लिया है। मुझे बताइए, आपकी जेब भरने में कितना पैसा लगता है? अगर हम 1 खरब डॉलर देते हैं तो क्या ये भर जाएगी? अगर हम 10 खरब डॉलर देते हैं तो क्या ये भर जाएगी? नहीं। आप कितना भी डालें, जेब भरी नहीं जा सकती। ऐसी कोई चीज नहीं है। कितना लगता है आपके मन को भरने में? कितना ज्ञान लगता है? अगर आप धरती के सभी पुस्तकालयों को पीसते हैं और इसे अपने सिर में डालते हैं तो भी ये नहीं भरेगा। अपना दिल भरने के लिए आपको कितने लोगों से प्यार करना पड़ता है? 7.3 अरब लोग, फिर भी जगह है तो ये कभी पूरा नहीं भरता। तो भरने की कोशिश निरर्थक है। खालीपन हमेशा पूर्ण होता है। कृष्ण ने इसे बहुत खूबसूरती से बताया जब अर्जुन ने पूछा, आखिर इस सत्य की प्रकृति क्या है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये यही है, आप हाँ कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वो है, आप हाँ कहेंगे। किसी और पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो क्या ये यही है, तो आप कहते हैं नहीं। अगर मैं पूछूं कि क्या ये वो है, आप कहते हैं नहीं। इस सत्य की प्रकृति क्या है? वो है कहाँ, कैसा है, किस रूप में है? तो कृष्ण हंसे और उन्होंने कहा, इस अस्तित्व में सत्य की प्रकृति ऐसी है कि जो विषैला दिखता है, अगर आप उसे ग्रहण करें तो वो जीवन का अमृत बन जाएगा। जो अमृत जैसा दिखता है, अगर आप उसे ग्रहण करें तो वो विष बन जाएगा। मुझे बताइए, क्या समूचे मानव जाति ने पूर्ण होने की खोज में अपने जीवन को विषैला नहीं बना दिया है? क्या हमने पूर्ण होने की खोज में पूरी धरती को नोच नहीं दिया है? जब हम कहते हैं शिव, हम उसकी बात कर रहे हैं जो है ही नहीं, यानी कोई डिब्बा नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो किसी तरह के डिब्बे में भरा जाए, ब्रह्मांडीय डिब्बे में भी नहीं। शिव की गोद में ही ब्रह्मांड घटित हो रहा है, क्योंकि ये वो है जो है ही नहीं। जब किसी को इसका बोध होता है या अनुभव होता है, हम उस व्यक्ति को भी शिव कहते हैं। इसी तरह से आदि योगी भी शिव कहलाए, क्योंकि उन्होंने उस आयाम को छुआ और उसके साथ एक हो गए। और इसे जानने का सिर्फ एक तरीका यही है कि आप इसमें विलीन हो जाएं। ये समझने से नहीं होगा, आप इसे समझ नहीं सकते। ऐसी तमाम कहानियां हैं जहां ये हुआ। ऐसे लोग जिन्होंने कैलाश में जो है उसे समझने की कोशिश की, वो उसमें ही विलीन हो गए। 14 साल पहले जब मैं पहली बार कैलाश गया और प्रत्यक्ष देखा, तब से मैं हर साल जा रहा हूँ। पहले 2-3 बार जब मैं गया, वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, फिर मैंने कुछ लोगों के साथ योजना बनाई, चलो यहाँ आते हैं और 3-4 महीना यहाँ रहते हैं, हम पता लगाएंगे कि ये आखिर है क्या। जब मैंने उसके कुछ आयामों को छुआ तो मैं जान गया कि जब तक मैं इसे यहाँ समाप्त नहीं करना चाहता, आपको ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अब मैं बस जाता हूँ, बस विशाल उपस्थिति का आनंद लेता हूँ और वापस आता हूँ। क्योंकि अगर आप उसे समझने की कोशिश करते हैं तो इसे करने का एकमात्र तरीका इसके साथ विलीन होना ही है। अभी इसका समय नहीं आया है। शिव का मतलब, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और आज Modern physics is going about saying this very beautifully, as it was said traditionally in the yogic culture. मॉडर्न फिजिक्स ये बहुत सुंदर तरीके से कह रहा है, जैसा ये पारंपरिक तौर पर योग संस्कृति में कहा जाता रहा है। शिव शव की तरह है। शव मतलब मृत देह, यानी कि निष्क्रिय। वो सक्रिय नहीं है, बस निष्क्रिय। सर्वोच्च ऊर्जा लेकिन निष्क्रिय। तो कहानी कुछ इस तरह है। शिव बस वहाँ लेटे हुए थे। शक्ति जो उनसे ही निकली है वो वहाँ आई और नृत्य किया, और वो अचानक जाग गए। क्योंकि शक्ति ने उनके शरीर पर नृत्य किया तो वो गर्जन करते हुए जागे। तो हमने उन्हें रुद्र कहा। फिर वो थोड़े शांत हुए तो हमने उन्हें हर कहा। फिर वो वास्तव में स्थिरता की एक शाश्वत अवस्था में स्थापित हो गए तो हमने उन्हें सदाशिव कहा, मतलब जो हमेशा शिव हैं। ये तुलना की गई है। आज परमाणु वैज्ञानिक, मेरा मतलब वो नहीं, आज परमाणु मतलब लोग सोचते हैं कि ये सब ऊर्जा के बारे में है, उस संदर्भ में नहीं। मूलभूत भौतिकी इस बारे में बात कर रही है। अगर आप वैक्यूम अवस्था बनाते हैं, यानी कि जहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है और उसके अंदर नहीं, उसके चारों अगर आप कुछ विद्युत आवेश छोड़ते हैं तो अचानक वर्चुअल प्रोटॉन्स और वर्चुअल न्यूट्रॉन्स वैक्यूम स्थान में पैदा होने लगेंगे। एक ऐसे स्थान में जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, विद्युत आवेश भी नहीं। विद्युत आवेश सिर्फ उसके चारों ओर नृत्य कर रहा है। इसकी मदद से वर्चुअल प्रोटॉन्स और वर्चुअल न्यूट्रॉन्स बनते हैं। इसका मतलब है कि उस पूर्ण शून्यता में कुछ पैदा करना संभव है। तो पारंपरिक रूप से ऐसा कहा जाता है। शिव पूरी तरह से निष्क्रिय लेटे हुए थे। आप भारत में इस तरह की छवि
छवियां देखेंगे, शिव ऐसे लेटे हुए हैं जैसे मृत हों, शक्ति उनकी छाती पर खड़ी है और नाच रही है। उन्होंने इस तरह के चित्र बनाए। जब शिव का प्रभाव हुआ तो अचानक इस निष्क्रिय स्थान का गर्जन के साथ सक्रियता में विस्फोट हुआ, इसलिए उन्हें शुरुआत में गर्जन करने वाला या रुद्र कहा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर चीज को उन सूचनाओं के टुकड़े द्वारा प्रमाणित करना पड़ता है जिन्हें विज्ञान ने अस्तित्व से बटोरा है। ये टेक्नोलॉजी के लिए कीमती है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए नहीं। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक जानते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं जाना है। सिर्फ पुस्तक पढ़कर बने वैज्ञानिक ही सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। दुनिया के सर्वोच्च वैज्ञानिकों ने घोषणा की है, न सिर्फ हम जानते नहीं हैं, बल्कि जानेंगे भी नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि खोज के वर्तमान साधनों के साथ ये कहां तक जाएगा, कहां रुकेगा। आप इस कार्य प्रणाली के साथ इस्तेमाल का तरीका जान सकते हैं, लेकिन समझने का तरीका नहीं। आपको इसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको इसमें स्थिर होना चाहिए। अगर आप इसमें स्थिर हो जाएं, स्थिर हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो ये बोध के मूल तक जाएगा। कितनी जल्दी या कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपके पास जरूरी तीव्रता है तो ये एक पल में स्थिर हो सकता है, या इसमें 100 जन्म लग सकते हैं। समय तीव्रता और एकाग्रता के स्तर पर निर्भर करता है। इसमें सारी समस्या ये है कि ज्यादातर लोग, क्योंकि दुर्भाग्य से शिक्षा बुद्धि के बारे में है, ये हमारी बुद्धि के केवल एक आयाम को पोषित कर रही है जिसे हम तर्क कहते हैं। इस वजह से हम सब कुछ तार्किक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी रुकावट है। जब तक आप अपने स्वयं के तर्क में बंद हैं, जीवन का जादू आपके सामने खुद को उजागर नहीं करेगा। यही कारण है कि प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया गया है। आप बस स्थिर हो जाएं, आप कहीं भी जाने की कोशिश ना करें, इसे बस स्थिर होने दें। जो अंदर से स्थिर हो जाता है वो गलत जगह पर नहीं जा सकता, है ना? अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप गलत जगह पर जा सकते हैं। आप भीतर की ओर मुड़ रहे हैं, आप गलत जगह पर जा ही नहीं सकते। आप जितनी गहराई में उतरते हैं, आप सिर्फ स्रोत तक ही जा सकते हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते। बाहर की यात्रा में आप जीवन भर के लिए खो सकते हैं, ये जाने बिना कि आपके साथ क्या हो रहा है। भीतर की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर की यात्रा वास्तव में कोई यात्रा नहीं है, ये सिर्फ स्थिर होना है। संयमा की प्रक्रिया या उसकी कार्य प्रणाली संयमा नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है। अगर आप उपकरण का ठीक से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उपकरण की पूजा करते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप इसे सुरक्षित रखते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। साधन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप साधन का सही इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको स्थिर होने देगा।